तंजीम की खातिर कुर्बानी दे, तू कह के तूने फायर खुद मारा है तो हम तुझे बचा लेंगे, लेकिन उन्होंने मुझे छोड़ दिया। अब कोई बात नहीं, अगर मुझे ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ लग जाए। ਮਾਰਿਆ ਸੀ फायर नहीं नहीं नहीं, इस्लाम आप सब मुस्लिम भाइयों को पैरों में इस्लाम, आप उम्मीद है ठीक होंगे, मैं भी ठीक ही हूँ। ये जो जमायश है ये खुदावंद के फजल से ठीक हो जाएगी, चली जाएगी। पास्टर विकी का एक पहले बयान आया था जो उससे ज़बरदस्ती लिया गया कि उसने खुद चर्च की दीवार पर लिखा था और खुद ही अपने आप को गोली मारी थी। पर अब एक नया बयान पास्टर विकी ने दिया है कि मुझसे ज़बरदस्ती बयान लिया गया है, मुझे 11 दिन थाने में रखा गया और इस दौरान मुझे शुगर के 2 अटैक आए, जिसकी वजह से अब मेरी हालत ऐसी हो गई है। पुलिस ने कहा था कि कहो तुमने खुद लिखा था चर्च की दीवार पर और तुमने खुद ही अपने आप को गोली मारी थी। मजीद बातें हम पास्टर विकी की ज़बानी सुनते हैं। अब चाहे मैं मर भी जाऊं मुझे कोई गिला नहीं है, क्योंकि मेरे पीछे कोई है। पहले जो मेरे पीछे थे उन्होंने मुझे छोड़ दिया, उन्होंने मुझे वादा किया था तू तंजीम की खातिर कुर्बानी दे, तू कह के तूने फायर खुद मारा है तो हम तुझे बचा लेंगे, लेकिन उन्होंने मुझे छोड़ दिया। अब कोई बात नहीं, अगर मुझे ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀ फायर नहीं नहीं। हाँ जी। तो शुगर कदों दी है सन 2018 से। अच्छा, तो ओदी ते दवाई लांदे होगे ना पादरी? इंसुलिन लगाता। अच्छा, इंसुलिन लांदे हो? हाँ जी। कदों दी लाना शुरू की इंसुलिन? सन 2018 से। हाई वो है डायबिटीज? 30 पॉइंट्स वो लेता हूँ और 25 या 20 शाम को। अच्छा। हवालात में 2 दफा मुझे शुगर लो का अटैक हुआ। अच्छा, तो आपको हवालात में बंद किया हुआ था? 11 दिन किया। क्यों? बगैर FIR कहते इन्वेस्टिगेशन करनी। तो इन्वेस्टिगेशन हवालात च बंद करके तो नहीं करते, ये केड़ी गल है? ये भाई मुझे पूरा दिन पानी नहीं दिया, रोटी नहीं दी, मैंने जब उनको कहा मुझे पानी दो, चूड़िया चुप कर कहा। लेकिन जब अदालत के सामने मुझे पेश किया गया, जज सामने उन्होंने कहा तुझ पर किसी ने जुल्म तो नहीं किया। मैंने जज साहब को कहा नहीं, सबने प्यार किया मुझसे। तो क्यों तो इसलिए नहीं बताया, मैंने कहा मेरे यीशु मसीह ने माफ किया था। मैं इस बात को ढोंस बनाया गया ना कि ये असाइलम की वीडियोस देखता था। जब मैं 30 तारीख को पादी अल्ताफ के साथ गया वहाँ जड़ावाला में, तो रास्ते में वो मुझे कह रहे थे तूने यहाँ पे खिदमत करनी है, अगर तू मर भी जाए तो तूने कौन सा असाइलम लेना है। 3 दफा 4 दफा कहा। जब वापस आया फिर मुझे यही कहा। फिर मैंने अपनी बीवी के साथ बैठकर कनाडा असाइलम की वीडियोस देखी, मैंने झूठ नहीं बोलता, देखी मैं तो फिर क्या हुआ? वो तो मैं भी देखती हूँ, उसमें कौन सा? बात सुनिएगा। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने देखी तो पादी अल्ताफ ने कहा झूठ बोल रहा था, इसकी प्लानिंग थी। मेरे ख्याल में तो पादरी अल्ताफ का अपना खानदान भी तो बाहर ही रहता है ना। मैंने इसलिए देखी ना, उसके आज जो बेटा है ना, हाँ, वो कनाडा में बरिस्टर और सोलिसिटर है और बाहर ही रहते हैं वो। हाँ जी, वहाँ भी होते हैं टोरंटो में। बंदा मेरे तो हिसाब मैंने से तो कहा बाहर जाना अगर चाहता है खुदा तो ना कोई बात तो खास्ता नहीं है। मुझे कुछ हो जाता है तो मैं उनसे बात करूंगा अल्ताफ साहब, लेकिन उन्होंने इसको आड़े हाथ ले लिया। हाँ, उन्होंने मुझे फिर डिसमिस कर दिया और अब वो आज उर्दू में उन्होंने पब्लिश किया वो वाला लेटर जो है ना, ताकि जो इंग्लिश नहीं पढ़ सकते वो भी मुझे जलील करे। कोई भी नहीं जलील करता, जिन्हों खुदा ना जलील करे। मास्टर साहब, सारे लोग, ज्यादातर लोग जो है ना वो इतने समझदार हैं। जम्फर साहब मेरे साथ बैठे थे, 10 पादी साहब थे जो मुझे CPO या RPO के पास छोड़ने तब गए। पादरी गजम्फर इस बात के चश्मदीद गवाह हैं। जब न्यूटन के फोन पे मुझे कॉल की गई, पादरी अल्ताफ ने कहा तू तंजीम की खातिर क्या कर सकता है। मैंने कहा मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आप हुक्म करें, आप मेरे बाप है। मैंने उनकी बाप की तरह कदरी की, जब वो बैठते थे ना मैं उनका जूता उतारता था, उनके सॉक्स उतार के अपने हाथों से साफ पाँव करता था, उस्ताद बैठा था।
अच्छा पास मुझे एक कहते गल हैं, क्या कर सकता है? मैंने कहा बोले, उन्होंने कहा तू कह सकता है, तूने खुद फायर किया अपने आप को। मैंने कहा मैं कह दूंगा। मैंने कहा मुझे छुड़ा लेंगे? कहते हैं, हाँ मैं तेरे साथ वादा करता हूँ। लेकिन वो सारी बातें झूठ निकली। अच्छा पास ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ हाँ ਹੈ जी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ नहीं, मैंने नहीं मुझे मनाया गया उस आर्मी ऑफिस में कि तू इस बात का इतराफ कर, तूने लिखी। मैंने कहा मेरी गर्दन कट सकती है, मैं नहीं मानूंगा। हाँ, अगर अल्ताफ साहब ने कहा होता उस वक्त जो मुझे बेवकूफ बना रहे थे, हो सकता मैं वो भी कह देता, लेकिन मैंने नहीं लिखी। तो उन्होंने तो कहा, अल्ताफ साहब तो कह रहे आपने लिखी आज मैंने तक। नहीं लिखी, मैं बाइबल पकड़ के कहता हूँ मैंने नहीं लिखी। अच्छा रो नहीं पास ਸਾਹਿਬ अपने अपनी जंग ना लड़ी दी हुंदी हौसले नाल, ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਸਾਰੇ 80 ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, मेरे साहब पता क्यों वो झगड़ालू हुए? उन्होंने कहा तूने वो टाइम से क्यों रिमूव करवाई? मैंने आना था, उसकी वीडियो बना के अपने बेटे को रिसा करनी थी, तो तुमने तो उसको पहले रिमूव करा दिया। मैंने कहा बारी साहब मैंने इसलिए रिमूव करवाया ताकि वहाँ पे हमारे मुसलमान भाइयों की हमारा चर्च जियारत ना बन जाए। मैंने अपनी कौम के साथ वफादारी की। मैं प्यार करता हूँ नबी पाक से, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। मेरा प्यार मेरी इज्जत थी कि भाई सिमाब ने उसको मिटाया डिप्टी साहब के कहने पे, एसपी बिलाल साहब के कहने पे। मैंने उनके चेहरे पर भी इमोजी लगा के वीडियो लगाई। ये मेरा प्यार था मुसलमान भाइयों से, कहीं उनको कोई मार ना डाले। मैंने अपना मास्क उनको दिया, मैंने कहा ये पहन ले, कहीं आपको कोई कुछ ਵੀ ਸਾਦਾ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ, नहीं मैंने ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, नहीं, मैं- ਬਸ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੈ। लेकिन अब जब ये बयान दे चुका तो मुझे जी मेरे अजीज़ बहनों भाइयों, आपने बखूबी से पास्टर विकी के बयान सुन लिए होंगे कि किस तरह से उससे ज़बरदस्ती बयान लिए गए कि तुम खुद कहो कि तुमने खुद अपने आप को गोली मारी है। पुलिस से मुजरम पकड़े नहीं गए और उन्होंने सारा मलबा पास्टर विकी पर ही डाल दिया है। और देखें वो बता रहा है कि मुझे जेल में 2 शुगर के अटैक आए हैं। तो देखें उस बेचारी की हालत अब किस तरह की हो गई है। बहुत से मसीही बहन भाई पास्टर विकी की हमायत कर रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता, वो खुद अपने आप को गोली नहीं मार सकता और ना ही दीवार पर लिख सकता है। पर आज सारा केस सामने आ गया है कि पास्टर विकी से ज़बरदस्ती बयान लिए गए थे कि तुम खुद कहो कि मैंने खुद दीवार पर लिखा है और ख़ुद ही अपने आप को गोली मार दी है। और बहुत से हमारे मसीही बहन भाई थे जो पास्टर विकी के ख़िलाफ़ थे और कुछ बहुत अच्छे बहन भाई भी थे जो इस केस को बड़े अच्छे तरीके से देख रहे थे और वो उनका यकीन और ईमान था कि पास्टर विकी ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता, वो अपने आप को गोली नहीं मार सकता।